नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हमने इस मंच पर कई चेहरों से बात की जिन्होंने अपने आप को भगवान के सबसे करीब बताया और कहा कि वो एक माध्यम बन गया जिस माध्यम से वो लोगों का कष्ट हर देते हैं। आज कहानी भगत रेणु वैद्य की करेंगे, जिनसे ये पता चलेगा कि वो खुद तकलीफ में थी, एक दरबार में पहुंची और उसके बाद दरबार से उनकी तकलीफें दूर हुई और अब उनका दरबार लगने लगा, यानी अब वो शक्तियां उनमें आ गई, अब वो लोगों का कष्ट हरती है। क्या इतना सरल है या फिर एक तरीका ऐसे है जिसे चमत्कार के नाम पर लोगों की मंडली को अपने पास बुलाया जाए और चढ़ावा लिया जाए। और अब हमारे साथ खुद रेणु वैद्य जुड़ चुकी हैं। बिना देर किए रेणु जी से ही बात करते हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। अच्छा रेणु जी, अभी आप लगता है अपने दरबार पे ही बैठी हैं, तो थोड़ा दरबार के बारे में बता दीजिए। हाँ ना, ये दरबार क्या है? हाँ जी राजा, दरबार है राजे, ये जैसे दुखिया आवा यहाँ, जैसे ऊपरी पराई की दिक्कत हो नहीं, समझो आप। किसी माई बाबा या किसी का पितर देव या कोई कुल देवी रुष्ट हो जैसे, तो वो आवा। या किसी का दिक्कत हो, डॉक्टर जवाब दे दें जैसे दवाई नहीं काम कर रही। अच्छा, ये सब यहाँ पे ठीक हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे ठीक होता है वैसे? हाँ जी, सच्ची श्रद्धा गला वीडियो पड़ी है बहुत सारी। नहीं, वीडियो देखा तभी तो हमने आपको बुलाया ना। वीडियो देख के वही तो चाह रहे हैं कि हमारे दर्शक भी जाने आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं मेरी स्टार्टिंग से बताऊँ आपने? हाँ बताइए ना, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुआ, सब बताइए बताइए। जैसे मैं जगराते कीर्तन करती थी। जगराते कीर्तन नहीं हुआ जो सत्संगों गांव में? जी जी जी। तो वहाँ मेरे मायके में भी जैसे जगराते कीर्तन करते थे सत्संगी हैं, और मेरे ससुराल वाले भी सत्संगी थे। मेरे सासू और भी सत्संग करा, जैसे भजन कीर्तन गावा है नी जी। तो उस समय जैसे चल्दी 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 में जगराते मान लग गई, जैसे बुलान लग गए। ऑडिशन होया था मेरा 1-2 जगह, तो भी अच्छी आवाज है आप गा सको। तो मतलब धीरे 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 भगवती की दया हुई, गान लग गई मैं। तो फिर 2014 की बात आई है, मेरा गठिया बा हो गया। 14 थी नहीं शायद, नहीं? तो उसमें गठिया बा हो गया नहीं, जैसे मेरा दुआ ही नहीं काम करी। अच्छा। बहुत दुआई खाई। हाँ जी, मेरे रिपोर्ट पड़ी है, ऑपरेशन बोल रखा है मेरा गोड्डा का भी, और यहाँ बालाजी कैथल में बहुत बड़ा मेडिकल है, उन्होंने भी बोल रखा है मेरी बाजू का। तो फिर गोड्डा वाले ना गोड्डा का ही बोल रखा है चंडीगढ़ से। तो फिर दुआई जैसे खाऊं नहीं, उल्टी लगे कर दी। दुआई मतलब खपा भी नहीं थी, सूख गई थी मैं बिल्कुल। मेरी पुरानी वीडियो गुरुअंजलि माता का चैनल पा, जैसे बाजू है नहीं कैमरा बताऊं, मैं समझ गया। हाँ, फिर ऐसे होगी तो ऐसे ही रही, मान ले 3-4 दिन तक। तो फिर मैंने वीडियो देखी, जैसे मैं पहला विश्वास नहीं करे कर दी भी कराया या कुछ भी हो या ऊपर पराई। वैसे मैं सिर्फ भगवती ना मानने कर दी, भगवती है तो मालिक सच्चा है, अभी कुछ नहीं है। मंदिर में जाकर मतलब भजन वाणी करो। और कबीरदास का दुआ है कि माला फेरे हरी मिला तो मैं फेरूं सतीर, माला फेरे हरी मिला तो मैं फेरूं सतीर, और मन का मणिया क्यों ना फेरा, कह गए देश कबीर। तो उसमें मैं मानने नहीं करे कर दी। फिर जैसे मेरा दुआ ही नहीं काम करी नहीं, फिर जैसे नहीं एक काली परछाई दिखे कर दी। मैं बोली, मेरा घर वाला था, मेरा घर वाला जॉब करा जी, माई है नहीं जैसे वो करा नहीं जो कराया भी वो है। मेरा दुआ ही नहीं काम करी, 1 साल हो मैं जितनी खाऊं मतलब इतनी दुगनी दिक्कत आवा, ऐसे ऐसे हाथ पैर हो गए थे बिल्कुल। सोई माँ तो मेरी सास भी गाँव में ले गई, नहीं बोली बेटा देखी जाएगी बहू, मतलब
बचा गया नहीं तो मैं गांव में ले जाऊँ उनका 5-10 दिन भी मैं भी दिखा लूंगी थोड़ा भी इधर उधर झाड़े झूड़े लगा लूंगी। तो फिर हम जानते जानते में दिखाए पत्रे भी दिखाए जैसे मतलब सियाने पा भी दिखाए। फिर मैं बोली मैं तो जानती नहीं कड़ी। फिर मैंने देखी गुरु अंजलि माता की वीडियो। हाँ जी राजे जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए ना। तो वीडियो देखी नहीं, मैं बोली मैंने यहाँ पर ले चल लो। तो मैं गुरु अंजलि माता की वीडियो देख कर बोली मैं यहाँ पर ले चल लो मना। तो फिर जिस दिन भी मैंने जाना था नहीं उस दिन भी मेरा इतने बुखार जड्डे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई। अच्छा, कई रुकावटें आ रही हैं। एक जैसे खुले बाड़ा में बिल्कुल काली परछाई 2 गेट तक वाटर का एक। हाँ एक उस साइड बैठ गई एक उस साइड बैठ गई बिल्कुल नहीं दिखा बिल्कुल मरने वाली हो रही मैं। हेलो हाँ फिर पहुंची कैसे आप? हाँ जी फिर पहुंची कैसे आप दरबार में? फिर मैं बोली एक नारियल ले नारियल मंगाया मेरा घर वाला पा नारियल और हाँ जी नारियल मंगाया मैंने एक नारियल और 10 रुपये माता का दरबार मला का मंदिर था उठा जैसे कैथड़ी मंदिर है कुलमदे माता का मंदिर बहुत मशहूर है। तो वहाँ पर अरदास ला का काली माता का मंदिर है। तो फिर हम ना ले फिर इसने गोली गाली दी चाचू दी कुछ हड़का हुआ बुखार तो नहीं बोला चल नू गई तो चलना पड़ेगा नू का फिर तो नंबर भी नहीं आने का। फिर हम चले गए जी सर जिस दिन में गई इसको थोड़ा सा छोटा करके जरा समझाएं फिर आपके अंदर पावर कैसे आ गई? मैं कह नहीं सकती। नहीं आप अब जो कह रही हैं वो सुन ठीक है लेकिन इसको फिर ये बताइए कि इस दरबार से में आप गई थी भक्ति में और उसके बाद फिर आप में शक्ति आ गई वो कैसे हुआ? फिर शुरुआत तो मैं शॉर्टकट हाँ जी मैं शॉर्टकट बताऊंगी ना अपना। चलो मैं थोड़ा टाइम कम लेंगी। तो उस समय जैसे मैं उस दिन भी गिरी जिस दिन वहाँ खड़ा नहीं जाया था जैसे जो थी नहीं मतलब वो बहुत सारा। चल मैं बीच में आ जाऊँ गुरु माता बोली भाई आप बेटे ठीक हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं। गुरु माता ने हाथ लाया जैसे देखा चेक करा भी कोई आपकी नु का जो माता कुल देवी है माई है नु का वो कुलटरी है मैं उसको मना दूंगी और आपका दुआई काम कर जाएगी गुरु माता बोली। तो माता जी ने तो कहता कि दुआई बंद कर दे सॉरी। तो मैं ना थोड़ी महा माता जी इतना भाई मैं नहीं राम होंदा नहीं इतना थोड़ी लेंदी रहूंगी। उनका चल कोई बात नहीं थोड़ी लेंदी रहो। तो अरे ये पैसे पूसे छुआ कर रख दे जैसे कुल देवी के उनके बताए थे गुरु माना। तो फिर वहाँ चले गए मेरा मतलब पूरा आप ये कहोगे ना मिन्ना में तो मैं कढ़ाई लेकर बिक गई थी सर अपने पैरे। मिन्ना के अंदर तो भाई मेरा दुआई काम करगी मैं मतलब ठीक होगी। चलिए ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर आप में वो शक्ति कैसे आ गई वो बता दीजिए सर। फिर वो शक्ति आप में कैसे आ गई फिर आप दरबार कैसे लगाने लगी? फिर गुरु माता ने हाँ जी गुरु माता बोली रेनू गद्दी ले ले तो बेटे नु तेरी माता थी जो थोड़ी ठीक होगी तो ठीक भी होगी। मैं बोली माता जी मन गान का शौक ज्यादा था उस टाइम। तो अभी भी गाती हैं आप? तो गान का शौक ज्यादा था से मैं बोली माता जी मैंने तो पता ही नहीं पूछा कैसे दे माँ। अभी भी गाती हैं आप? हाँ जी गाऊं। तो एक सुना ही दीजिए किस तरह माँ की कीर्तन करती थी एक बार सुना ही दीजिए पहले वो। अच्छा सुनाऊं सर? सुनाइए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए हो। जोता वालिए पहाड़ा वालिए हो मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया जोता वालिए हो। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के हो मैया हम हैं दीवाने तेरे नाम के हो। आजा शहरों वाली आजा मेहरों वाली आजा
आजा पहाड़ों वाले ओ। बेहतरीन, बहुत अच्छा गाती हैं वाकई आप। उसमें नहीं थोड़ा खोरस हो असर जैसे हाँ कीर्तन कोई में नहीं, भी लेकिन आप अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा रहा। और चेहरे बैक पर करने वाले में जगराता में भी और कीर्तन में भी वो थोड़ी मैं एक लियो ना। अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस दरबार में एक चीज जो कुछ वीडियोस देखा, तो आप मन की यहाँ बात से भी शुरुआत पढ़ लेती हुई है थी, ना, सर। मन की बात भी जान लेती है ना। नहीं मन की नहीं सर, वो ना जैसे फिर मैं मेडिटेशन लागी करने, कोरोना नहीं आ गया, कोरोना काल, कोरोना काल आ गया जी। कोरोना काल में जगराते कीर्तनों के बंद बिल्कुल 8-9 महीने तक, आपने सबने पता है, क्योंकि एक दूसरा का आना ही जाना नहीं था। तो आना जाना नहीं था उस टाइम में, मेडिटेशन पहले से ही करे कर दी, मेडिटेशन में पहले से करे कर दी, मतलब 2013 से 14 से, मतलब थोड़ी 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 भी कुछ दुआई काम करागी, कुछ मतलब मैं खुद भी मेहनत करूं। तो फिर जैसे कोरोना काल में मैंने मेडिटेशन करी और मंत्र जाप करया, भजन कीर्तन तो बंद हो गए। तो मेडिटेशन में सर चीज दिखने लगी, जैसे वाइब्रेशन होने लग गई मेरा। अच्छा, सुनोगी ना जैसे माले सुनोगी, जैसे कोई भी जा रहा किसी के साथ, मतलब किसी का लड़का हो गया छठी, मतलब जैसे फिर कोरोना काल धीरे 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 होया नहीं, जैसे एक मतलब वहाँ बंदा ही पूरा हो गया था जी, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे कोई भी पास में की टपदा नहीं, जैसे जो तमाक सला का टपे कर दे या मुखना कर का, जैसे कपड़ा सलपेट का, तो वाइब्रेशन होंगी नहीं, उसका देख का नहीं पता लग जाए तो इसका पीछा काली परछाई या इसका पीछा वाइट है, एक ऊर्जा दिखने लग गई मना। अच्छा वो अभी भी दिख, का शरीर अब तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी ये पावर आपकी। हाँ जी, फिर तो गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया नहीं। फिर जैसे मैं कोरोना काल खत्म हो या लाले जान आने लग गए लोग, फिर मैं बोली ऐसे तो ठीक नहीं आवागे नहीं, जैसे बच्चे भी हैं तो जब तक पता ही नहीं आप कैसे करांगे कि कोई बताने वाला नहीं होगा। अच्छा फिर मैं गुरु माँ के पास कुरुक्षेत्र गई। अच्छा रेणु जी, ये गद्दी आपकी कब कब लगती है? फिर गुरु माँ, हाँ जी, ये शनिवार मंगलवार। घर में ही गद्दी बना रखी है ना आपने तो? हाँ जी राजे, घर में ही तो गद्दी बना रखी है ना, घर में ही गद्दी है ना या तो आपकी? हाँ जी बोलो। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि भक्त तो फिर आते होंगे बहुत सारे। हाँ जी घर में ऊपर नीचा संगत बैठ जा, जैसे फिर ऊपर हाँ जी आ जा। हाँ भक्त तो। अच्छा फीस वगैरह तो नहीं है ना दरबार में आने का? नहीं जी फीस नहीं है। हाँ वो भक्त आके चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, क्योंकि कई वीडियो देखा ना, लाइव देखो पूछो, किसी से कोई डिमांड नहीं करा। हाँ वो चढ़ावा जो है वो आपको चढ़ा के जाते हैं। हाँ हाँ जी हाँ वो अपनी खुशी से। हाँ वो ठीक है, वो अपनी खुशी से करके नहीं वो भगवती को चढ़ा राजे, मैं इंसान हूँ, मेरा सवारी भी नहीं आती। हाँ अच्छा सवारी नहीं आती है आपके ऊपर? कोई डिमांड नहीं, कोई भी जैसे जिसका काम बन जा है नहीं कढ़ाई देगा जावा। नहीं तो रेणु जी अब थोड़ा सा इसको सवारी में ध्यान थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए तो। मेडिटेशन करिए और मंत्र जाप करे। अच्छा कौन कौन से मंत्र जाप करे, क्या करे, वो तो खैर आपसे आगे लोग पूछेंगे। मैं तो सिर्फ ये जान रहा था कि मतलब मेडिटेशन से आपके अंदर वो ऊर्जा आ गई कि अब आप सामने वाले को आंक सकती है, जान सकती है। हमारे कैमरा पर्सन को देखकर क्या लग रहा है, कैसी ऊर्जा उनमें नजर आ रही है? ये सर चौकी वाला दिन मंगलवार को या शनिवार को भी। मेडिटेशन किए हुए शख्स को कोई एक दिन थोड़ी ना आधारित होता है, मेडिटेशन अगर किया है कुछ नियम हो नहीं, एक दिन तो नहीं होता, एक दिन तो नहीं होता सर। उसके लिए ना जैसे हम बैठा है नहीं, चौकी वाला दिन बैठा, आप सुनो एक बारी, तो भोग प्रसाद देख ला का बैठा, जैसे मतलब पान पेड़ा लौंग इलायची पतासे, तो ये भोग देगा, मतलब फ्रूट ले आओ, केले ले आओ या सेब ले आओ, खुद हम भोग देवा पहला चौकी का। नहीं तो फिर ये नहीं, मेडिटेशन के लिए इसकी क्या जरूरत है? आपने जो ध्यान लगाया, कोई बंधन नहीं करे। नहीं ध्यान लगाया, ध्यान के लिए ये चढ़ावा ये सब करने की क्या जरूरत है? और उसके लिए दिन विशेष क्यों, मंगल और शनिवार ही क्यों करती है? नहीं फिर वो
गुरु नियम में भी तो चलना पड़ा नहीं, गद्दी तो मैंने कुरुक्षेत्र दरबार से मिल रही है नहीं। अच्छा, गद्दी देने के कुछ नियम बताए गए थे क्या आपको? नहीं, क्योंकि हमने सुना है ना वो ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी होती है, गद्दियों की भी नहीं फ्रेंचाइजी नहीं, होने जो लगी। श्रद्धा हो। नहीं नहीं सर, आप इतने बच्चे ना गद्दी ले रखे, किसी से भी आका मतलब आप अकेले ले का पूछ लेना, पहले भी आए थे मीडिया वाले, आप किसी को भी ले जाना, मतलब कोई भी ये नहीं, यहाँ ये नहीं है भी ये लेकर आओ ये लेकर आओ, आप इतने देगा जाओ, जो श्रद्धा है बच्चे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, भूत प्रेत है किसी के ऊपर, वो कैसे पता चल जाता है? वो गद्दी पे बैठती है तो मैं औरत चेक बिल्कुल हो पूरा जाती है। कागज की डालू। हाँ जी, और उसी से मन की वो बात भी जैसे थोड़ी जान मतलब लेती है आप। तरीका हो आप अपना वक्त का सबका देखने का। अच्छा सुनिए ना रेणु जी, कुछ नहीं, लोग बस हैं। की बात नहीं, मैं जादूगरनी थोड़ी ना हूँ जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं जादूगरनी से याद आया, मेरे साथ जो है ना यहाँ पे एक जादूगर ही है, वो माइंड रीडर है, मोहित कपूर। ये भी आपको सुन रहे थे, और ये दरअसल आप जो बोल रही थी ना, तो इस पे विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं ना वो सब कुछ ये कर सकते हैं। आप कह रही कि आपके अंदर तो मेडिटेशन से पावर आया, दैवीय शक्ति से पावर आया, गद्दी में बैठती हैं, लेकिन इनको ये कहते हैं, ये आपको बिल्कुल काटे जा रहे थे और कह रहे थे ये झूठ बोल रही है, ये तो बस जो है ना ये सिर्फ दिखावा कर रही है, कुछ नहीं, एक ट्रिक है, आप भी ट्रिक करते हैं। और ये मैं इन्हीं से पूछूंगा कि आप इनको ट्रिक क्यों कह रहे थे। इसके अलावा महेंद्र मिश्रा जी हैं, ये बात करवाऊंगा, रेणु जी आपकी बात करवाऊंगा, सुन लीजिए ना कौन कौन है। महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मंत्रों की जो बात कही थी ना, तो ये भी हो सकता है उससे आपसे समझे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं, माफ कीजिए, आचार्य हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारी अध्ययन कर रखी है, तो उससे कुछ जुड़ा हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछें। तो मोहित, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ट्रिक कर रही हैं, जबकि ये दरबार में लोगों पे कृपा बरसा रही हैं, लोगों की परेशानियां दूर कर रही है, और आप जो कर रहे हैं वो मैजिक है ना भाई। मैं क्योंकि मुझे हर एक इंसान को हर एक फील्ड का एक एक्सपीरियंस होता है। मैं मैजिशियन हूँ, मैं माइंड रीडर हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैं ये जो कुछ भी दिखा रहे हैं इसमें किसी भी तरह की कोई मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह की कोई अच्छा, इसमें मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो कर रही है मेडिटेशन भी नहीं है? ये मेडिटेशन ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। आप लोग हमारा स्कूल है दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, जहाँ पर हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से आप किसी का भी नहीं, वो छोड़ दीजिए, मुझे स्कूल के बारे में नहीं जानना, आप मुझे यहाँ पे प्रमाणित कर दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ, मैं वो, क्योंकि वो जो कह रही हैं वो आचार्य वगैरह से बात करेंगे तब बताएंगी, आप प्रमाण पे आइए। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि जब भी ये किसी का माइंड रीड करते हैं तो इनको ये मंगलवार या शनिवार ही कर सकते हैं, तो हमें किसी भी कोई पर्टिकुलर ऐसे डे की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऑडियंस है, तो मैं चाहूँगा जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, तो मैं चाहूँगा कोई भी लेडीज़ में से अगर कोई भी आना चाहे, आप आना चाहेंगे? यस मैम, यू कैन कम, आप आइए और आप यहाँ पर आइए। ये माइक रख लीजिए जी, क्या नाम है आपका? जी अंचला। ओके, मैं चाहता हूँ कि आज मैं सब पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में किसी भी अपने फ्रेंड का नाम या किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का नाम, कोई भी एक नाम अपने माइंड में सोचिए। वो फ्रेंड का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। सोच लिया, ठीक है। अभी जो भी आपके माइंड में नाम है वो आपके माइंड के हैं, मुझे नहीं पता कि क्या नाम सोच रहे हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम है ना, आप इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, और वो जो भी नाम आपके माइंड में भी चल रहा है वो वहाँ पर स्क्रीन पर वो नाम फ्लैश हो रहा है। आप देख पा रहे हो उस नाम को फ्लैश होता हुआ? मैं देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो नाम है, अगर पहले वर्ड की बात करूँ मैं अल्फ़ाबेट की, तो आई थिंक पहला वर्ड जो है वो बी है। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो भी नाम है आपके माइंड में, जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि अगर मैं बात करूँ उसके कैरेक्टर्स की, तो वर्ड्स की, तो ऑलमोस्ट आई थिंक वो 5 और 6 लेटर्स का वर्ड है। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा यहाँ पर आगे आएंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एक नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपसे जानूँ उससे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस स्लिप पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। जो भी आपका नाम है, आप उस नाम के बारे में सोचिए, उस नाम के बारे में सोच रहे हैं आप, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभी ये जो नाम है ये सबको दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। बट मैं बताऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या नाम है जो आपके माइंड में चल रहा है।
बताऊं नाम मैं? हाँ जी, भावना। भावना, एंड दैट्स भावना। थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, हम सबके माइंड में अभी भावना चल रही है, तो मैं चाहूँगा आप फ़ोन कैरी कर रहे हैं आप अपना नहीं, फ़ोन नहीं है फ़ोन नहीं अभी कैरी नहीं कर है रहे, मेरे ठीक है। पास। आप जितने भी लोग यहाँ पे फ़ोन कैरी कर रहे हैं, रोज जी आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप सब अपने वाईफाई पे क्लिक करें और चेक करें कि आपको किस नाम से नेटवर्क अवेलेबल शो हो रहे हैं आप सभी को। आप सब अपने वाईफाई पे क्लिक करके चेक करें कि किस नाम से आपको नेटवर्क अवेलेबल शो हो रहे हैं। भावना, कोई गॉड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कैमरा में भी दिखा सकते हैं। तो ये प्योरली ये साइंस है, इसके पीछे टेक्निक्स है और कुछ भी नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए मुझे किसी देवी की ज़रूरत पड़ती है या किसी वाइब्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भावना, Thank you. आप बैठिए, आप भी मोहित अपनी जगह पे जाइए। अब रेणु जी जरा बताइए ये क्या किया इन्होंने? मन की बात इन्होंने पढ़ ली, कह रहे हैं कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया, ये ट्रिक है। वो आपको कह रहे हैं कि आप भी वही करती हैं। हाँ जी राजू, मैं बताऊंगी। पता के जो वो इसकी कला है माइंड पढ़ना, और जो हमारी कला है, कि मैं इसमें फर्क बताऊंगी अपना। बताइए ना, मान ले बताइए जो मैंने बता दी, ये उदाहरण दूंगी मैं अपना। एक जींदल का से आई थी, उसके एक हफ्ता तक लगातार ला ले 8 जैसे कटड़ू वाछड़ू नहीं हुआ, कट्टे या कट्टी। देखिए, आप जो डायरी भाषा बोल का रहे इस्तेमाल कर रही है ना, वो प्रादेशिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। हेलो, और आप जो बोल रही है ना, वो क्षेत्रीय भाषा है। तो हो सकता है कि हमारे जो दर्शक है हिंदी वो वर्ग रणवी के, भाषा जी, वो हाँ वो समझ ना पाए। या तो उसको आप छोटा करके समझाइए, क्योंकि कहानी और वृत्तांत सुनने का वक्त नहीं है। आप छोटा करके और सरल भाषा में पता क्या? समझा सकती है, समझा दीजिए। जैसे वो मतलब डायरिया नहीं खोल लेते हैं, जैसे डायरी नहीं खोल लेते हैं वैसा की। बोलिए बोलिए, अच्छा, सुन तो रहा हूं। मतलब ये मेरा ये तक बता देगा, मतलब ओ इसकी कला है, मैं इसका सम्मान करूं। लेकिन मान ले मना पूछा दे दी उसकी, कोई भी है उसका ये चला, मना बनबोरी वाली माता है यहाँ हरियाणा में बहुत मशहूर है, उसकी चलती, उसकी अरदास रखवा दी, राजेश की अरदास रख दे। उसके डायरी, वैसा की डायरी तो समझो ना आप, हाँ, उसके कम से कम 8-7 काटड़ू मरे, काटड़ू या मतलब उसके बच्चे भैंस के। तो अगर मैं माइंड पढ़ूंगी नहीं, मान ले मैंने उसका रखवा दिया, अभी उसकी अरदास रख लो आप, नारियल चुनरी रखवा दिया, उसकी अरदास रखवा दी, तो फिर उसका राम कैसे लग गया जी सर? और दोबारा आई कढ़ाई भी देखा जा रही है, वो यूट्यूब पर भी पड़ी है, फेसबुक पर भी पड़ी है, इंस्टाग्राम पर भी पड़ी है। हाँ। तो ये किसने किया, आपने किया या कोई और शक्ति है? वो जैसे चला जा, मान ले कोई माई है, मैंने केवल कुलदेवी अड़ रही है, कुलदेवता अड़ रहा, मैंने उसकी अरदास रखवा दी, इसकी अरदास रखो, और उसकी कढ़ाई उन्होंने 76 ओट रखा था, और कीर्तन ओट रखा था मनबोरी वाली माता का, और वो चीजें ठीक होगी। ठीक है, मैं आपकी बात शेरावाली करवा का रहा रूप है बनबोरी हूँ, वाली। आचार्य महेंद्र मिश्रा से बात करा रहा हूँ। आचार्य जी, तो रीडिंग कर रही हूँ, नहीं तो सुनिए सुनिए सुनिए, रेणु हाँ जी जी। सुनिए, आप लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे। जी रेणु हाँ जी, जी, मैं हाँ जी। आपसे पूछना चाहता हूँ, अर्था तुराणाम न गुरुवम न बंधु, कहीं आपका ये मकसद तो नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं और उसके लिए आप कुछ मांगती नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मांगेंगे तो मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए जो भी कुछ ला रहा है तो लाने दो। दूसरा, आप ये बताइए कि आपके गुरु माँ ने आपको कौन सा मंत्र दिया था और कैसे दिया था, और आप जो है जो ध्यान करती हैं, किसका ध्यान करती हैं, और ध्यान का मतलब क्या है, किसका ध्यान करती हैं? एक मिनट आचार्य जी, मैं महेंद्र जी, आपने सवाल पूछा, एक बार उत्तर क्या दीजिए। क्या जी सर? गुरु मतलब पहले, हाँ जी हाँ जी, पहले तो आपको जय माता दी। मैं आपको देख तो नहीं पा रही, लेकिन सुन पा रही हूँ। जी जी जी, गुरु मंत्र हुआ जो एक मतलब हम नहीं बता सकते किसी को भी, बिल्कुल सही। और ध्यान हुआ जैसे मेडिटेशन लगी मैं करने, ये तो मैं बहुत मतलब कई सालों से कर रही हूँ। और मेडिटेशन में जैसे सुनो आगे नहीं, आप मतलब पूरी बॉडी सुनो हो जाएगी, फिर ध्यान लगा, मेडिटेशन का फिर मतलब उसका न्यू बताइए। नहीं पता के दिख जा, के मतलब किस चीज के दर्शन हो जा, कहाँ पहुंच जा। हाँ जी, मेडिटेशन का मतलब होता है परमात्मने जीवात्मने परमात्मने चिंतनम च ध्यानम, परमात्मा का ध्यान करना ही, चिंतन करना ही जो होता है वो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है। आप परमात्मा का ध्यान करती हैं
किसी देवी का ध्यान करती हैं? और अगर आप किसी देवी देवता का पूजा करती हैं तो किन किन देवी देवताओं का पूजा करती हैं? एक के करती हैं या अनेक का करती हैं? मैं शेरावाली की पूजा करती हूँ। अच्छा, अभी तो आप राधे राधे कर रही शेरावाली थी, की। आप राधे राधे कर रही थी। नहीं, फिर वो तो राम राम भी कह दूंगी जी, राधे राधे भी कह दूंगी नहीं जी, वो तो कोई ठीक थोड़ी है। और तो आप आपको जो जय माता नारियल दी भी कह रखवाती दूंगी। हैं, आप नारियल रखवाती हैं, हर उससे महादेव सभी भी कह समस्या हल हो जाती है। जो आप वो जिसका मतलब जिस चीज की चलो मान ले किसी का कुल देवी की अड़चल आ गई तो रखवा दिया मैंने, जैसे नहीं तो उससे या किसी समस्या का हल हो गई आपकी, मतलब कुल देवी सबकी की हल आ हो जाती है गई, समस्या। उसके 10 रुपये रखवा दिए, ला भी उसके मतलब नहीं, आपके दृष्टिकोण तो- में, आपके दृष्टिकोण वो में तो देवी सर क्या है? वीडियो बढ़िया। देवी की शक्ति क्या है? आप आपके दृष्टिकोण में देवी क्या कर सकती है? मैं देवी सब कुछ कर सका जी, करके नहीं सकती। नहीं नहीं, कर तो सकती है, लेकिन आज आप सकती है वो। आप जो है उनसे कराने के लिए वही आप तो कर उनको रही है। बाध्य कर देती हैं। भगवान के बारे में आपको मालूम है क्या है? क्या भगवान जो होता है वो क्या जी? उत्पत्ति प्रलय च भूताना आगति क्या कर गति देती है? वेंति विद्या अविद्या च बाचो भगवान इति। भगवान उत्पत्ति करने वाला होता है, प्रलय करने वाला होता है। क्या आप उसको करा सकते हैं किसी उत्पत्ति को? क्या आप प्रलय को रोक मैं सकती भगवान हैं? थोड़ी ना हूँ सर, मैं तो देवी को मानती हूँ। जैसे तो बनभोज मानती वाली हैं होगी। तो आप क्यों ये नहीं, मैं आप प्रलय क्यों को कैसे ठेका रोक ले सकती रही हूँ? हैं कि मैं करा मैंने दूंगी, क्या कि मैं मैं जो है उसकी। भूत को हल कर दूंगी, मैं भूत हटा दूंगी, मैं समस्या को हल कर दूंगी, आप ये क्यों कहती हैं? आप अपने आप को कहिए कि मैं भजन करती हूँ। आप अपने आप को कहिए पता कि क्या वो आप हाँ जी। इस तरह की क्यों आप अपने आप को घोषणा करती है कि मैं सब समस्या को हल कर दूंगी। और एक बात आपको और बता दूं, आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि भगवान जो है किसी मैंने- प्रकार का भोग नहीं पता खाता। क्या? भगवान न कुछ खाता है न कुछ पीता है। भगवान जो होता है वो कुछ भी नहीं खाता, उसको भोग की जरूरत भी नहीं है, और आप उसको भोग दिला रही हैं और जरूरी कर रही हैं। आप अपने तरफ से दीजिए। आप एक मिनट मेरी भी सुनो ना। हाँ हाँ, बोलिए 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 रेणु जी, बोलिए। पता क्या, पहले तो आप ये ना कहो कि मैं कर रही हूँ। आप एक भी वीडियो में ये बता दो या किसी को कभी मतलब दरबार में भी कहो कि मन्ना करे, ये सब तो कभी कहा ही नहीं। नहीं, आप खुद कर भी नहीं रहे मैं हैं अरदास और आप जो रखवाऊं, है जिस चीज बेनिफिट की भी ले दिक्कत रहे है, हैं उस बात का। उसकी। आप और कह वो भी रहे मेरी हैं कि मैं भगवती कर रही का। हूँ, आप बुला भी रहे हैं लोगों को। अगर आप कर नहीं रही हैं तो लोगों को कहिए कि भगवान को पूजा करें। नहीं, मैंने आपको आपके बोला पास आने की क्या नहीं जरूरत नहीं है? नहीं नहीं जी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मैं कर रही हूँ। नहीं, आप क्या मैं कह रही हैं? सेवादार हूँ एक छोटी सी, और मैं जैसे मैं ठीक करी हूँ नहीं, मेरी गुरु माना मैं। आपकी गुरु हम माँ ये कौन कह रहे है? हैं सर। आपकी गुरु माँ पता कौन क्या, है? जैसे ये मेरा दुआई काम नहीं करी थी 1-1.5 साल। वो कहानी सुन ली हमने। हाँ जी। रेणु वो जी, हमने कहानी सुन लिया। मेरी गुरु माँ गुरु अंजलि माता कुरुक्षेत्र वाली। नहीं नहीं, एक बात बताइए कि अगर आपकी दवाई काम करने लगी तो सबकी दवाई काम करने हाँ जी। लगेगी, आप उसका ठेका ले लेंगे, आप भगवान बन जाएंगे। मिश्रा जी एक बार जवाब वो ले लीजिए। ठेका सर, वो तो आप देखो ना वीडियो पर। पता क्या, किसी का पता क्या, आप ऐसे ना बात करो, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। नहीं मिश्रा जी रुक जाइए, पहले उनको मैंने बोलने दीजिए। ठेका तो नहीं लिया, लेकिन आ रहे हैं उनका भला और उसमें दिक्कत भी किया। कई कैसी से आ जा सर। हेलो, ठीक है रेणु जी रुकिए। रेणु जी हेलो। अपनी बात रखिए। आचार्य संजीव जी आपसे बात करेंगे। आचार्य संजीव जी, महेंद्र मिश्रा जी ने बहुत सारे प्रश्न हाँ जी। पूछे। जय ये माता दी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं। जय माता दी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे जी, जय माता दी। जी, आपको क्या माता जी स्वप्न में दिखाई देती हैं या आपसे बात करती हैं या आप हेलो? उनसे बात करती हो? वो सपना में दिखे कर दी जी पहले सर। अब जैसे ध्यान में बैठू नहीं मैं,
मंत्र जाप करूं, जो गुरु मंत्र मिल रहा है, ध्यान में बैठूं, वो उस टाइम मतलब एक संकेत देना वो उसना, और दर्शन भी दे जा कई बारी। और जैसे नहीं मतलब वो इस चीज की अड़चन है, इसकी है मतलब काली परछाई, वो हमारा तरीका हो देखने का सर। आपने माँ का कोई मंत्र जप किया है, सिद्धि की है कोई, जो आप पर इतनी कृपा जल्दी आ गई? मैंने सर, मैं बताया नहीं, मैंने सिंगिंग करी है शुरू से, बचपन से भजन कीर्तन, मतलब स्टार्टिंग से तो ये करी है। फिर मेरा थोड़ी दिक्कत आ गई थी, फिर मैं ना गुरु मंत्र मिल गया था, वो फिर वाइब्रेशन मतलब मेडिटेशन करी मैंने। कौन से देवता का आपको गुरु, कौन से देवता का आपको गुरु मंत्र दिया आपके गुरुजी पूरी ने? कहानी देवी का और गुरु गोरखनाथ जी का, लेकिन माँ दुर्गा, माँ दुर्गा जी के, माँ दुर्गा, नहीं होता जी। माँ दुर्गा जी के 9 रूप हैं, आप उनके नाम जानती हैं? ना जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं कहूँ तो हूँ, मैंने तो भजन कीर्तन करे यहाँ। पर भजन कीर्तन तो लाखों, भजन गा दूंगी, अरे या मेरे गुरु रेणु ने जी, जो मंत्र दिया वो मंत्र। अरे रेणु जी हमारी भी सुन लो, मैं सब जानूं जो तुम कर रही हो प्रोपेगेंडा, ये चलता नहीं है देश में। सुनो, हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा से मेरी बात सुन लो। आपने, आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया, दुर्गा जी का आपको कोई मंत्र नहीं पता, देवी के 9 जो स्वरूप है उनका नाम आपको पता नहीं, और अब आप कहती हो भजन कीर्तन तो सब करते हैं, तो क्या सभी पर दिव्य देवी जी की कृपा आ जाती है क्या? नहीं मंत्र तो मैं बताऊंगी ना सर। कोई और बता दो जो गुरुजी ने, थारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया। तो मैं आप ना बता नहीं सकती, मैं कह रहा तो बहुत कुछ है। मैं बोलूं कि थारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो मत बताओ, और कोई मंत्र तो बता दो। अगर ये बचपन से जागरण चौकी करते वो और तो ऐसे तो मतलब दुर्गा सप्तपति है, जैसे हनुमान चालीसा माता है, हनुमान वो चालीसा जैसे मैं अपना आप अब करे हनुमान कर दी, चालीसा माता हो भजन गई। कीर्तन करे कर दी नहीं उस टाइम, ओम अरे सर्व मंगल देवी मंगल जी क्यों देश को ऐसे बरगला रही है, ऐसे मत करो। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाँ तो सही, तो सही से पढ़ो, ये गलत पढ़ रही हो आप। देखो गलत मंत्र पढ़ने से उसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है जीवन में, और हानि होती है। ये जो आप ये सब करके बैठी हो ना, ये देवी का रूप बना के। मुझे एक प्रश्न पूछना है आचार्य जी, बीच में आप ही के साथ आचार्य जी रहेंगे। अच्छा रेणु जी, आप बचपन से भजनकारी हैं, कई जगह ऑफर भी मिल गया, और माँ की सेवा में अगर आप बचपन से लीन हैं, तो माँ के 9 स्वरूप के ऐसे कई भजन हैं, और नवरात्रों में तो खास करके ऐसे भजन सुने ही जाते हैं। तो आप अब कह रही हैं कि माँ की कृपा, गद्दी लग के माँ की दीक्षा आपको मिली हुई है, आपको माँ के 9 स्वरूप के बारे में नहीं पता है? नहीं सर, 9 देवी तो है, नहीं तो 52 रूपी भी है माँ, लेकिन मार तक गुरु मंत्र दिया गया, जो गुरु से क्या होगा वही तो करांगे नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, गुरु मंत्र आपसे कोई नहीं पूछ रहा। आचार्य जी भी आपसे उन 9 स्वरूपों का नाम पूछ रहे थे, वो बता दीजिए आचार्य जी को। 52 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो। हम तो 9 स्वरूप बताइए, 9 जो पहले जो देवी है, दूसरी देवी है, 9 देवी जो है। 9वां का तो ध्यान नहीं। अच्छा, आपको ध्यान नहीं है। आप माँ के दरबार में लगा, माँ के दरबार को लगाती हैं, नहीं गद्दी आपको जी, मिला। शैलपुत्री है। हाँ हाँ जी जी मैं बोल तो रही सर, इतनी पूरा ध्यान मानी है, लाले पढ़ी भी है, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं इतनी मतलब ज्यादा तो पढ़ नहीं रही, थोड़ी बहुत ही पढ़ रही हूँ। जैसे पर थोड़ा देखो बहुत आप कीर्तन भजन करती हो, उसमें माँ के सभी नाम आते हैं भजन कीर्तन में। अच्छा एक काम कीजिए ना, रात्रि है, सुनिए एक काम कीजिए और आसान करता हूँ, माँ का कोई और एक भजन सुना दीजिए, ताकि आचार्य जी हल्के प्रश्न पूछ लेंगे। माँ का एक भजन और इनको सुना दीजिए। हरि बोल। हाँ वो तो भरा पड़ा हाँ जी, भजन तो हाँ भजन सुना दीजिए, हाँ भजन सुना दीजिए। माँ का स्वरूप इनको पता है, वो हो गया, ठीक है, भजन सुना दीजिए। जागरण कर देंगी वो तो पूरा। अरे सुन लीजिए ना भजन, माँ के भजन से आपको दिक्कत है क्या? रेणु जी माँ के भजन कोई सुना दीजिए। मिश्रा जी भी सुन लेंगे, भाई साहब मोहित जी भी सुन लेंगे जो आपको भी जादूगर बता रहे थे, और आचार्य जी भी सुन लेंगे जो माँ के 9 स्वरूप को आपसे जानना चाह रहे थे। सुना दीजिए एक। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, भजन सुना दे।
हो मेला मैया दा होंदा है हर साल के लोकी नचदे ने दर ते खुशियां नाल हो मेला मैया दा हो मेला मैया दा लाल जुआ चौड़ा अठा बावां विच चूड़ा सिर किन्ना सोहना मुखट मसजदा किन्नी सोहनी लगे तेरी शेर दी सवारी साडा तक तक दिल नहीं ओ रजदा साडा तक तक दिल नहीं ओ रजदा उच्चा इत्ते सुच्चा तेरा दर अंबे राणीए नी चंडे तेरे झुलदे ने लाल ओ मेला मैया दा हो मेला मैया दा होंदा है हर साल के लोकी नचदे ने दर ते खुशियां नाल हो मेला मैया दा ओ मेला मैया दा सारे पासे लगदे ने मैया दे जकारे नाले होण जगराते शेरां वाली दे बोलदे ने पिट्टां वांगू भगत ते अनु दर नचदे ने सारे मेरा वाली दे जिधर नचदे ने सारे मेरा वाली दे बल्ले बल्ले होगी सारे मेले विच वेखो ऐसा अंब के ने कीता है कमाल हो मेला मैया दा हो मेला मैया दा होंदा है हर साल के लोकी नचदे ने दर ते खुशियां नाल हो मेला मैया दा ओ मेला मैया दा। रेणु जी भजन तो वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन वो जो है ना, ये भजन गाइए तो बड़ा अच्छा है। देखिए पब्लिक भी यहाँ ताली बजा रही है, पब्लिक भी यहाँ सुन रही है, ताली बजा रही है। जय माता के दरबार या गाड़ी चल पड़ी। हाँ जी देखो आप पब्लिक भी ताली बजा रही है। आचार्य जी रुकिए ना, एक बार वो सुर और ताल में है, आप जो आचार्य उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हो। आप भजन देखिए आपके भजन पे तालियां बज रही है रेणु जी, और ये लोग कह रहे हैं कि आप भजन अच्छा गाती हैं, भजन गाइए, ये गद्दी और इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा एक बात और बता दीजिए, उसके बाद मैं आचार्य से फिर बात करूंगा, अब उनके सवाल हल्के होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा आपको जो आपके भक्त वहां पहुंचते हैं आपकी गद्दी में, वो आपको माँ के किस रूप में देखते हैं, किस रूप में आपकी पूजा करते हैं, किस रूप में आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं? अच्छा जो संगत आती है, हाँ जो संगत आती है आपको किस रूप में माँ के रूप में देखती है? ये दिखड़ के नहीं नक्शे लगाइए है। आवाज आ रही वो है? मेरे को भगत कहती है जी, मतलब क्या कोई माता जी भी कहते हैं, लेकिन मैं भगत कुमाना पसंद करूं कि मैं माता रानी की सेवक हूँ। भजन गाती हैं, कीर्तन करती हैं, नहीं। वो कीजिए जो आप कर रही हैं ना, वो थोड़ी से प्रश्नों के साथ घिर जा रहा है, क्योंकि आपको खुद आपके भक्त माँ के स्वरूप में पूजती हैं, लेकिन माँ का जो 9 स्वरूप है, जिस स्वरूप के ऊपर चर्चा है, उसका ज्ञान आपको नहीं है, तो सोचिए कि आप दूसरे को क्या रास्ता दिखा पाएंगे। सवाल इस पे था। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्शकों को अपने विवेक से अब तय करना है कि ऐसे दरबार में क्या हो रहा है, ऐसे दरबारों की तस्वीर कैसी है, और ऐसे दरबारों की कहानी क्या कुछ होगी। रेणु जी कुछ कहना चाह रही, बोल दीजिए रेणु जी, अपनी बात रख दीजिए। हाँ बात रख दीजिए अपनी। हाँ जी मैं ये कह रही हूँ, आप पता नहीं मतलब मेरी वित्ती सुना, या अगर मेरी गुरु नहीं होंदी तो शायद मैं आज नहीं होंदी। ये सब चीज़ां जी मेरे पास मतलब आप आओगे ना, कोई मेरे साथ न्योरत्या माया या मतलब मैं आपके गुरु या आपके गुरु दीक्षा पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, जैसे देव नहीं, मैं आपके गुरु या आपके गुरु दीक्षा पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने ऊपर चोला ले रहे हो, अगर आप अपने भक्तों के साथ चढ़ावा ले रहे हो भक्तों से, तो आपको वो भक्त माँ के स्वरूप में देख रहे हैं और माँ के 9 स्वरूप का आपको पता नहीं है, तो ये हास्यास्पद ही नहीं बहुत बड़ा प्रश्न है। आचार्य जाते जाते 9 नाम बता दीजिए ताकि माँ के 9 नाम सुन लीजिए, ठीक है, फिर याद रखना इनको अगर कोई पूछे। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 नाम माँ के हैं, इनको सदैव स्मरण करिए, याद रखिए, ये 9 नाम सभी का कल्याण करते हैं। तो आपको आगे से ये ना हो कि 9 नाम याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, महेंद्र, धन्यवाद, मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी शुभकामनाएं। कोशिश ये कीजिए कि माँ के नाम पर कम से कम ऐसी चीज़ों की जरूरत ना पड़े जहाँ पे लोग प्रश्न उठाने लगे। बहरहाल ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।